नमस्कार, न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। शुरुआत करेंगे साउथ साइड की खबरों की। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत अब गर्मा चुकी है। पूर्व सीएम सिद्धारमैया पर बीजेपी का बड़ा हमला। बड़ी खबर, कोलार क्षेत्र की सीट को सिद्धारमैया ने खरीदा है। कर्नाटक में इस साल होना है विधानसभा चुनाव। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर इस साल चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया के कोलार से विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर अब हमला बोला। बीजेपी के महासचिव रवि कुमार ने आरोप लगाया कि कोलार क्षेत्र के लिए कांग्रेस की सीट खुली बिक्री के लिए थी, जिसे कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने खरीदा है। एक संवाददाता सम्मेलन में रवि कुमार ने गौड़ा ने कहा कि सिद्धारमैया के लिए अपनी सीट का त्याग नहीं किया है, जैसा कि उन्होंने दावा किया। सिद्धारमैया ने बादामी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव 1000 कुछ वोटों की मामूली अंतर से जीता था। चुनावी झटके के डर से सिद्धारमैया कोलार निर्वाचन क्षेत्र पर नजर गड़ाए बैठे हैं। कुछ दिन पहले पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने ऐलान किया था कि आगामी विधानसभा चुनाव में उन्होंने कोलार निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये आला कमान के अप्रूवल पर निर्भर करता है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए इस साल चुनाव होने वाले हैं। सन 2023 कई राज्यों में चुनाव, उन्हीं में से एक है कर्नाटक। बीजेपी के बारे में हमारे बीजेपी गवर्नमेंट मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई के बारे में बहुत बात कर रहे विपक्ष के नेता सिद्धरामैया जी। सिद्धरामैया जी को मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप ही खुद अलमारी है, अतंत्र है, लेकिन बीजेपी के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। आप ऑपरेशन कमला, ऑपरेशन गवर्नमेंट ऐसे आप बोल रहे हैं। मैं प्रश्न पूछता हूं, आप ही खुद ऑपरेशन किए हैं आपके सीट के बारे में, क्यों कैसे? एक मेरे पास वीडियो ऑडियो है। ये ऑडियो में श्रीनिवास गौड़ा वो जनता दल से वो कंटेस्ट किए थे। वो 17.5 करोड़ रुपीस मेरे को लोन हुआ है गत इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में। वो पैसे के बारे में मैं बात करके ही मैं मेरा सीट सिद्धरामैया जी को दिया हूं, ऐसा वो बोल रहा है। इस वीडियो में है। इसके बारे में सिद्धरामैया जी क्या आंसर क्या है, सिद्धरामैया जी का उत्तर क्या है, ये प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। वहीं एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मजाक उड़ाया। हैदराबाद के सांसद ने राहुल गांधी से पूछा है कि अगर उन्होंने खुद को मार डाला है तो वो आखिर हैं क्या वो जिन्न है? राहुल गांधी इन दिनों अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर काफी चर्चाओं में है। इस समय राहुल गांधी की पदयात्रा पंजाब के जालंधर में पहुंच गई है। यहां से उनकी यात्रा कश्मीर के लिए रवाना होगी। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, उनके सवालों के जवाब भी देने में लगे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने हरियाणा में अपनी यात्रा के दौरान एक बयान दिया था जो काफी सुर्खियों में रहा। उन्होंने कहा था, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने उसे मार दिया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। राहुल के इसी बयान का ओवैसी मजाक उड़ा रहे हैं। हैदराबाद के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओवैसी ये बोले कि अब ये कांग्रेस के नेता जो 50 साल के हो गए हैं और अब बोल रहे हैं मुझे सर्दी से डर नहीं लगता। इसके साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि ये कांग्रेस का वास्तविक हाल है। बोलता मैं 50 साल के हो गए, अब बोल रहे मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया, हाँ? अपना नाम लेके बोले मैं उसको मार दिया। क्या बोले? मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं। फिर तू क्या है? फिर जिन है। वहीं बेंगलुरु में पंचमसाली लिंगायत समुदाय का प्रदर्शन। बड़ी खबर, सीएम आवास के बाहर समुदाय के लोगों का प्रोटेस्ट। सरकारी नौकरी, शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की मांग। विरोध प्रदर्शन में समुदाय के प्रमुख नेता भी शामिल हैं। पंचमसाली लिंगायत समुदाय के सदस्यों ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई के आवास के बाहर बड़े पैमाने पर विरोध किया, प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की वजह सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में उच्च आरक्षण की मांग बताई जा रही है। इस दौरान प्रदर्शन में समुदाय के प्रमुख नेता भी शामिल रहे,
जया मृत्युंजय स्वामी ने कहा कि बेलगावी सत्र के दौरान 20 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। तब सीएम ने कहा था कि समुदाय को जल्द आरक्षण घोषित किया जाएगा। उन्होंने हमारे समुदाय के नेताओं को बुलाया, 1 सप्ताह का समय मांगा। उन्होंने वादा किया और कहा कि 29 तारीख को कैबिनेट में रहते हुए आरक्षण की घोषणा की जाएगी। हमने 2A के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2D की एक नई श्रेणी बनाई। हमारे साथ अन्याय हुआ। इस तरह दर्द बहुत बड़ा है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, इसी पर ये पूरी बातें जो सामने आई है, जमकर विरोध ये लगातार आगे भी हम करते रहेंगे जिन लोगों ने ये प्रदर्शन किया है। वहीं तमिलनाडु के राज्यपाल के उप सचिव ने चेन्नई पुलिस में शिकायत अब दर्ज कर राज्यपाल RN रवि के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले DMK के नेता शिवाजी कृष्ण मूर्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने और जांच की मांग की है। राजभवन ने चेन्नई के पुलिस आयुक्त को पत्र में कहा कि सत्तारूढ़ DMK के नेता शिवाजी कृष्ण मूर्ति का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु के राज्यपाल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। राज्यपाल के उप सचिव ने चेन्नई CP को लिखे अपने पत्र में कहा कि वीडियो में शिवाजी कृष्ण मूर्ति तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्यपाल के कार्यालय ने आगे कहा कि DMK नेता का अपमानजनक और धमकी भरा भाषण कानून का उल्लंघन है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। भाषण तो राज्य सरकार तय करती है, गवर्नर थोड़ी तय करते हैं। तो अगर नहीं पढ़ा तो इसका मतलब राज्य सरकार ने नहीं लिखा होगा। भाई, गवर्नर का भाषण जो होता है असेंबली सेशन में, वो गवर्नर खुद नहीं तैयार करते हैं, वो तो राज्य सरकार तय करती है। भाई, मैं जहां तक जानता हूं और जो बिल्कुल सही है कि जो ये गवर्नमेंट का पॉलिसी स्टेटमेंट होता है, जो हर वर्ष के शुरू में जो पहला सत्र होता है, उसमें राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए जो चीज कही जाती है वो गवर्नमेंट का पॉलिसी स्टेटमेंट होता है, नीति वक्तव्य होता है। तो वो तो जो वो लिखेंगे वही गवर्नर बोलेंगे। वहीं चेन्नई के तांबरम एयरफोर्स स्टेशन में 7वां आर्म्स फोर्स वेटरन डे मनाया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों सेवानिवृत्त भारतीय सशस्त्र फोर्स वेटरन्स ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन देश की सेवा करने वाले दिग्गजों के योगदान को मान्यता देने के लिए किया जाता है। 14 जनवरी यानी कि आज ही के दिन 1953 को प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ भारतीय सेना फील्ड मार्शल KM करियप्पा, जिन्होंने 1947 के युद्ध में विजय के लिए भारतीय सेना का नेतृत्व किया था, वे औपचारिक रूप से आज के दिन सेवानिवृत्त हुए थे। इस दिन को सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है और समर्पित भी किया जाता है। पहला सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस 2016 में मनाया गया था, जिसमें यह हर साल इसी दिन को मेजबानी करके मनाने का फैसला लिया गया। हमारे आदर्श हैं, हमारे पाथेय हैं, हमारे लिए अनुकरणीय है। जैसे जिन माता पिता ने पाल पोस के बच्चों को बड़ा किया है, उनकी सेवा होनी चाहिए, उनका रख रखाव, उनका ख्याल होना चाहिए। जो आज देश जिस ऊंचाई पर है, तो सारे हमारे ऑफिसर्स यहाँ पर जो आज उपस्थित हैं, वेटरन्स जितने भी यहाँ पर आए हैं, उनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। उन्होंने तन मन से इस देश की आन बान शान को बढ़ाने के लिए कुर्बानियां दी हैं। कुछ लोग हमेशा के लिए शहीद हो गए और कुछ लोग गोली खा के आज भी बच गए। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ये सब ईश्वर की कृपा रही है। इसलिए उनको उच्च सम्मान मिलना चाहिए, हमेशा उनके जीवन भर उनको सम्मान मिलना चाहिए। अभी 99 ईयर के एक बहुत ही जवान मुझे मिले। मैं जवान इसलिए कह रहा हूं 99 ईयर के, और जिस उत्साह के साथ उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और मेरे आंखों में घूम रही उनकी शक्ल, वो अभी भी जवान है, वो जज्बा है वो अभी भी। इसलिए उनको परम श्रद्धेय, परम माननीय, सर्वोच्च सम्मान देने के लिए जो सरकार ने मन बनाया है, वास्तव में ये बहुत अच्छा हमारा कदम था। ये मोदी जी ने जो शुरुआत करी है, आज देश में मनाया जा रहा है।
वहीं राज्यपाल RN रवि पर की गई अभद्र टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई ने कहा कि नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक नेताओं को अपने कैडरों को सलाह देनी चाहिए, वे गंदे या घृणास्पद भाषणों का इस्तेमाल ना करें। वहीं हैदराबाद में भोगी त्योहारों के मौके पर भारत राष्ट्र समिति की तरफ से KBR पार्क में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में भारत राष्ट्र समिति की MLC कविता शामिल हुई। MLC कविता ने पारंपरिक अलाव अनुष्ठान में भाग लिया और सभी को भोगी उत्सव की शुभकामनाएं भी दी है। इस मौके पर उन्होंने हरिदास सोलू समेत कई कलाकारों को सम्मानित भी किया। 4 दिवसीय पोंगल का पहला दिन भोगी होता है, जिसे बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। वहीं केरल के कोट्टयम में किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। किसानों ने कई मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया है। किसानों का प्रदर्शन राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग के दफ्तर के बाहर हुआ। धान खरीदी राशि के बकाये भुगतान नहीं दिए जाने से किसान बहुत सारे नाराज हैं। किसानों का आरोप है कि नवंबर में धान की खरीद का पैसा अभी तक नहीं मिला, इसलिए वे राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध के दौरान किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी राज्य सरकार ने हमारा बकाया नहीं दिया तो फिर बड़ा आंदोलन यहां पर किया जाएगा। वहीं बीजेपी के नेताओं ने आंध्र प्रदेश के राज्य में सभी कलेक्टर कार्यालयों के सामने विरोध किया, प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार हिंदू मंदिरों का सारा पैसा ले रही है और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में आवास कमरों का किराया बढ़ाने की घोषणा की है। इन कीमतों में वृद्धि को वापस लिया जाना चाहिए। साथ ही श्री शैलम देवस्थानम मामले में प्रसाद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामानों की आपूर्ति अनुबंध से बहुत ही भ्रष्टाचार की पारदर्शी जांच भी की जानी चाहिए। सूबे की बीजेपी ने मांग की बंदोबस्ती विभाग को हस्तक्षेप करना चाहिए और इस पर ध्यान भी देना चाहिए। मैं जिक्र करेंगे आगे, जहां पर देखिए देश भर में इस समय मकर संक्रांति का जश्न आप देख रहे हैं। धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। वैसे तो दक्षिण भारत में मकर संक्रांति के मौके पर पोंगल मनाया जाता है, लेकिन इस बार विजयवाड़ा में TDP कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया। इस मौके पर गड्ढे राम मोहन P अशोक बाबू के साथ कई TDP के कार्यकर्ता भी आयोजन में शामिल हुए। इस मौके पर TDP ऑफिस में अलाव भी जलाया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अशोक बाबू ने कहा कि हम सबको सभी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। वहीं यात्रियों की भीड़ को देखते हुए ईस्ट कोस्ट रेलवे ने विशाखापट्टनम सिकंदराबाद विशाखापट्टनम से विशेष संक्रांति ट्रेन चलाने का फैसला किया। दोनों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे संक्रांति स्पेशल ट्रेन अब चला रहा है। विशाखापट्टनम और सिकंदराबाद के बीच संक्रांति नाम से इस ट्रेन को चलाया जा रहा है। 11 जनवरी से शुरू की गई स्पेशल ट्रेन को 17 तारीख तक चलाया जाएगा।